हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज़ाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये हम जीके का पार्ट 6 लेके आए हैं, जो हमें 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। ठीक है दोस्तों, ये जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं आगामी, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑल एग्जाम रिमिक्स क्वेश्चन। दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हैं सभी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप और पेपर और पेन लेके जरूर बैठे दोस्तों, और क्वेश्चनों को नोट करते चलें। ठीक है, 100 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नोट करते चलना दोस्तों। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ नोट करते चलना, और एग्जाम से पहले आप रिवीजन करके जाना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए यहाँ से आपके, मैं कहता हूँ ना कि यहाँ से आप जाएंगे एग्जाम में, क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों, आप क्वेश्चनों को धुआं धुआं करके चले आएंगे। इतना फंसेगा क्वेश्चन यहाँ से, इतना ही है, इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, मैं जितना करा दूंगा जीके आपका, जीके जीएस, उससे बाहर आपसे पूछने वाला नहीं है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम है दोस्तों N2O। आपसे पूछे कि हंसाने वाली गैस है तो नाइट्राइड ऑक्साइड है, और रासायनिक नाम पूछे थे N2O। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, धावन सोडा का रासायनिक नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बना है, तो तांबा और जस्ता से बना है। किससे बना है? तांबा और दस्ता। दोस्तों, ये किसका ट्रिक है? पिताजी। क्या? पिताजी। ठीक है, पी से पीतल हो गया, और किसका मिश्रण है? तो ता से दोस्तों तांबा हो गया, और जी से दोस्तों जैसे जस्ता हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। छोटी सी ट्रिक है, जब भी पूछे आपको याद ना रहे कि पीतल किन धातुओं से मिलकर बना है, तो आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि पिताजी एक ट्रिक थी। पिताजी, पी से पीतल हो गया, तो से तांबा हो गया, और जैसे दोस्तों जस्ता हो गया। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दोस्तों दान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगाइएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए, कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है? तो दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? दोस्तों उसको आपको ROM भी मिले तो आप मार सकते हैं, या तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। आपसे कोई एग्जाम में पूछ दे, या कहीं कोई पूछ दे कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, या कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी का क्या नाम है, तो आप रोम भी कहते हैं, या पूरा बता सकते हैं कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपसे भी यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर पूछे जाते हैं दोस्तों, कि चलिए अगला, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई है? तो दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस था वह उदारवादी और उग्रवादी में दो भागों में विभाजित हो गया था। आपसे पूछे किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। सन पूछे तो 1907 में। अगला क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो
राज राजा प्रथम चोल ने। ठीक है, आपसे पूछेगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज राजा प्रथम ने, जो चोल शासक था। चलिए अगला देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 हम टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजन हुआ था दोस्तों? 2014 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप सभी जानते रहिए। आपसे पूछ देगा कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों रूस में आयोजित किया गया था। 14 में पूछ दे तो 14 में अभी मैंने आपको बताया, और 18 में रूस में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताइए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और गलत करके आप कहीं आते हैं, तो जब घर पे मिलाते हैं तो कहते हैं वो गलत हो गया, ये हो गया। चलिए अगला बताइए कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दर्जा दिया गया था। अब 376 हटा दिया गया है इस टाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप स्क्रीन पे कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश करता है? तो मैक्सिको दोस्तों चांदी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों स्वेज नहर जोड़ती है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से आप क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपसे एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका बताइए। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जो पनामा नहर है वो जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। आपसे पूछते कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन है? तो सिलवासा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और उसके बाद गुजरात आता है। आपसे एग्जाम पूछता है दोस्तों यूपी किस नंबर पे है? तो यूपी चौथे नंबर पर आती है। और जनसंख्या की दृष्टि दोस्तों पहले नंबर पे आती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, जहां 500 से ज्यादा किस्म के फूल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2001 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी? जुबा थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों बार बार मैं नहीं कहूँगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर क्वेश्चनों को नोट करते चलना। एक बार नहीं 2 बार, आप पहले तो क्वेश्चन वीडियो को पूरा देख लेना, 2 बार 3 बार रिपीट करके, उसके बाद क्वेश्चनों को जरूर नोट करना। एग्जाम में दोस्तों यही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लगाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, होम पेन कप किस खेल से संबंधित है? तो होम पेन दोस्तों टेनिस कप खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फटाफट देखेंगे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी। फिल्म से भी एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, अगला, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। कहाँ? मध्य कर्ण में पाई जाती है। आपसे एग्जाम पूछ देगा कि छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो मध्य कर्ण में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपीज है। आपसे पूछ दे सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर है। क्या है? फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों अभी मैंने बताया और क्वेश्चन आगे है कि फीमर है, जो जांघ की हड्डी में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 मानव शरीर में पेशियां होती हैं। अगला देखेंगे, लाल रक्त कणिका आरबीसी जिसे कहते हैं कि जीवन काल कितना होता है? आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ देगा लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, या पूछ देगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला देखेंगे, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है। किस राज्य में है? तो असम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो यह दोस्तों 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों आपके किससे है? दूध से है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन का नाम है? तो जो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन था दोस्तों फेरी क्वीन था इसका नाम। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखना पड़ेगा आपको, बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, आप चाह रहे हैं कि हाँ मुझे मेरा नाम रोशन हो, मेरे घर का, मेरे परिवार का नाम रोशन हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आप पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, नहीं टाइम पास करेंगे दोस्तों तो खाई में जाकर गिरेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, चर्चा करते रहता हूँ कि आप अपना लक्ष्य पे फोकस करिए, गोल पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। आपसे जब भी पूछे कि भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। किस आक्रमण में की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन,
भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जा, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मेगस्थनीज था। अब एग्जाम पूछ दे कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो मेगस्थनीज आया था। अगला देखेंगे, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम दोस्तों सीलोन है। क्या है? सीलोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज दोस्तों किसने की? फंक ने की थी। किसने? फंक। आपसे पूछ देगा जब भी एग्जाम पूछे विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। ठीक है, चलिए, स्टेनले हॉल किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनले सॉरी चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो दोस्तों यह आयरन और क्रोमियम और निकिल तीन की मिश्र धातु होती है। आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है कांसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में दोस्तों संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ हर वीडियो में, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जल्द पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी 13 अप्रैल जितने भी आपके एग्जाम आएंगे इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को पृथ्वी के गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था दोस्तों। सारनाथ आप सुने होंगे, सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी सुने हैं, बनारस के नाम से विख्यात है, और सुने होंगे यह यूपी राज्य में पड़ता है। चलिए आपसे ये सब नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो? अब जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर बना था, उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के भी बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग वेद में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। याद रखिएगा, आपको बड़ी आंत भी मिलेगी दोस्तों, नहीं बड़ी आंत में नहीं होती है। इसका सही आंसर आप लगा के आना छोटी आंत। कि पूछे जब भी कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो छोटी आंत में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया था। ठीक है, ग्रेगोर मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु को प्रयोग में लाया गया? तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग में लाया। अब पालतू कुत्ता पूछ दे, पालतू पशु तो कुत्ता को पाला दोस्तों, जो उनकी शिकार करने में मदद करता था। अगला क्वेश्चन, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पृष्ठीय तनाव पर बाल पेन जो है आपकी काम करती है। जब आप बाल पेन से लिखते हैं तो किस सिद्धांत पर काम करती है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं आप गलत करके चले जाते हैं। बड़ी दुख की बात है दोस्तों, क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हैं। जो मेहनत करेगा वो जरूर सक्सेस होगा। आप भी मेहनत करेंगे, आप भी सक्सेस होंगे। मैं कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आप पढ़िए मेरे साथ, आपकी जो गोल है, लक्ष्य है, आप उसे प्राप्त कर लेंगे। वो मिल के रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हौसला बुलंद रखिए, मिलेगा आज नहीं तो कल
मिलेगा, ये मिलेगा। चलिए आपको याद करना है, पहला एक क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो शहतूत के पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान में खेत खड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों खेत खड़ी कोई ऑप्शन में अलग अलग मिलते रहते हैं और आप गलत करके चले आते हैं, तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट गलत मत करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और आगामी आने वाले में सब पूछे जाएंगे कि राजस्थान में खेत खड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र सबसे नजदीक ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण विधि द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। अगला देखेंगे। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। किसने, वाटसन और क्रिक ने लगाया था। अगला देखेंगे। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चनों को रिपीट किया गया है ताकि वो आपको आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है। मधुमक्खी पालन का क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन दोस्तों ये एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, होम पेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला देखेंगे। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता रहता है, तो शुक्र है। इनमें कुछ क्वेश्चनों को दोस्तों रिपीट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला। सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है, तो सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे तो हाइड्रोजन होती है, क्योंकि सूर्य की बात कर रहा है। ऐसा नहीं पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। अगर वायुमंडल में पूछे तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अगर सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी से दिखाई देने वाला प्रथम चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ही है जो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। आप देखेंगे कभी रात में तो जो ऊपर देखेंगे आकाश में जो सबसे चमकीला ग्रह होगा वही आपका शुक्र ग्रह होता है। चलिए। सौरमंडल की आयु कितनी होती है, तो सौरमंडल की आयु दोस्तों सॉरी 4.6 अरब वर्ष होती है, ठीक है। सॉरी। चलिए। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हेली पुच्छल तारा दोस्तों 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लेता है, तो 500 सेकेंड लेता है। अब 500 सेकेंड पूछा है आपने, तो कहीं मिनट पढ़ा था। 500 सेकेंड को 60 से भाग दे, जो डिवाइड करने पर 0 से 0 गया और 6 से काट दो ना, अभी 6 बचा और 50 बचा है, तो 6 6 7 42, 6 8 48, तो 8 हो गया। बचा कितना, 2 बचा, तो दशमलव हो जाएगा दोस्तों 20 होगा, तो 36 18 8 आपका क्या हो जाएगा, 8.33 कुछ सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, मिनट हो जाएगा। तो याद रहेगा ना क्वेश्चन, याद रहेगा ना कि कितना होता है। जब भी आपसे पूछे कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सेकेंड भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। आगामी आने वाले मैं बता दे रहा हूँ, सेकेंड ही पूछेगा तो 500 सेकेंड, अगर मिनट पूछे तो 8.33 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था, तो 14 मई 1974 को पोखरण में, जो राजस्थान में किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो दोस्तों रेडान है। रेडान गैस ऐसी है दोस्तों, कैंसर के उपचार में यह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो दोस्तों थोरियम पाया जाता है। अब फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। कौन है? थायराइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। क्या है? ब्लू व्हेल जो मछली है दोस्तों, इसका नाम ही है ब्लू व्हेल, जिसको आप कह सकते हैं व्हेल मछली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज दोस्तों लैंड स्टेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था दोस्तों। कौन था? स्पुतनिक 1। अगला, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमो द्वारा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम। भूपटल में आपसे जब भी एग्जाम में पूछे कि भूपटल में कौन सी सबसे अधिक धातु है, तो एल्युमिनियम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र को सांध्य तारा कहते हैं, और कहते हैं कि आकाश में सबसे चमकीला तारा इसे ही कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो की एक लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और चैनल से जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि ये आपका चैनल, अपने चैनल से जुड़िए। और यहाँ सिलेक्शन की बात होगी दोस्तों, सिलेक्शन से बाहर कुछ बातें नहीं होगी। हम सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन कहीं रुक जाता है 1-2 नंबर से, वो सिलेक्शन आपका ना रुके, आप सक्सेस हो जाएं, आप अपने लक्ष्य के जो लक्ष्य है आपका, वो लक्ष्य की प्राप्ति करें दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आप मेहनत करिए, मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको कि आपका लक्ष्य मिलेगा। आप हार मत मानिए दोस्तों, क्योंकि डर के आगे जीत है। ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।